अब आप सोशल मीडिया की बात करिए। सोशल मीडिया में दुनिया के करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे फॉलोअर फ्रेंड्स भी होंगे, लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे, आप भी औरों की लाइक करते होंगे। तो ऐसे हम लोग करोड़ों लोगों से कनेक्टेड हैं, एक दो से नहीं, करोड़ों लोगों से कनेक्टेड हैं। कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दोस्त है। और फिर बात करें ई कॉमर्स की, तो इनमें ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। जो जो सोशल मीडिया यूज़ करता है तो वो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी यूज़ करता है, उनसे वहाँ से शॉपिंग भी करता है। तो आप जानते होंगे कि अमेज़ोन का मालिक दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल है। तो ये ई कॉमर्स जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग को ही ई कॉमर्स पोर्टल बोला जाता है। ऑनलाइन हम किस चीज़ को मंगाते हैं तो वो ई कॉमर्स पोर्टल बोला जाता है दोस्तों। तो अब एक तरफ सोशल मीडिया है, दूसरी तरफ ई कॉमर्स है। सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं लोग, और ई कॉमर्स, इनमें से ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स से शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे अगर हमारा कोई फ्रेंड है, अगर वो ई कॉमर्स से किसी पोर्टल से, मान लीजिए अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, ईबे से, अलीबाबा से अगर शॉपिंग करता है, हमारे को कोई बेनिफिट होता है क्या? तो जवाब है नहीं। तो अब सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ट्विटर के देखिए 3 करोड़ 29, ये देखिए मतलब बहुत बड़ा फिगर है, इतने यूज़र यहाँ पे हैं। और 100 करोड़ से भी ज़्यादा व्हाट्सएप के यूज़र हैं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा फेसबुक के यूज़र हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम के यूज़र हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं आपके देश में पहला यूज़र कौन था? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। अब आप यहाँ पे आपके शहर का पहला यूज़र कौन था, ये सवाल आप क्या बता सकते हैं? आपको पहली बार इसके बारे में किसने बताया था, ये आप बता सकते हैं क्या? आपने किस किस को इसके बारे में बताया? देखिए, हमने फ्री में इनका प्रमोशन किया, लेकिन हमें मिला क्या? तो दोस्तों, ये जो आपसे पूछा जा रहा है आपके देश का पहला यूज़र कौन था, शहर का आपको पहली बार किसने बताया, आपने किन किन को बताया, तो दोस्तों अब आप देखिए, ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। अगर ये ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाले अपनी इनकम का कुछ शेयर भी करना चाहें हम लोगों को, तो ये कैसे करेंगे? कहीं रिकॉर्ड में ही नहीं है किसी ने किसको बताया, किसी ने कहाँ प्रमोशन किया। फेसबुक के बारे में हो सकता है हमने 100 लोगों को बताया, उनको अकाउंट भी बनवाया हो, उनका बताया भी हो कैसे इसमें साइनअप करना है, लेकिन कहीं रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो ये बताए, तो ये अगर इनकम भी देना चाहे फेसबुक वाला तो कैसे देगा हमारे को कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। अगर वो रिकॉर्ड में हो तो उसको बोलते हैं चैनलाइजेशन। अब मैंने ए को बताया, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने पता नहीं कितने डी को बताया, अगर ये सब किसी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड में हो तो उसको बोलते हैं चैनलाइजेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चैनलाइजेशन की परिभाषा आपके सामने क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये शब्द आपके सामने आगे बार बार आएगा। तो अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो यहाँ पे देखिए अमेज़ोन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये कितने सारी आपके पास आ गए हैं। फिर वही सवाल, आपके देश में पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई, नहीं पता है। आखिरी शॉपिंग कब होगी? तो दोस्तों, आखिरी शॉपिंग तो कभी एंड नहीं होगा। आदमी की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं, तो जब तक ये सृष्टि रहेगी शॉपिंग तो चलती ही रहेगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कमी क्या है, जो अभाव है इन सोशल मीडिया और ई कॉमर्स में? सोशल मीडिया पे दुनिया भर के लोग कनेक्टेड हैं पर चैनलाइज्ड नहीं हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना चैनलाइज्ड के बारे में, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर वो फेसबुक, व्हाट्सएप वाले इनकम भी देना चाहें तो कैसे देंगे? कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, उन्होंने भी नहीं बनाया ऐसा सॉफ्टवेयर कि कहीं पर रिकॉर्ड रहे। और अगर बात करें ई कॉमर्स की, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज की टाइम में दुनिया की हो गई है, ये दोनों सोशल मीडिया और ई कॉमर्स। यहाँ पे ग्राहक सिर्फ खर्च कर सकते हैं, यानी सिर्फ सामान ले सकते हैं, उनके पास कमाई का कोई मौका नहीं है। तो दोस्तों, धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, दावा है कि ये किस बारे में है। अब अगर आज अमेज़ोन का मालिक, फेसबुक का मालिक, अगर वो इस दुनिया से चले भी जाएं तो उनकी आने वाली पीढ़ियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमने महत्वपूर्ण कमी आपको बताई, अब ये 3 एप्लीकेशन आप अपने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इयोननेट, दा बैंक, वन ऐप। तो दोस्तों, इयोननेट एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, मल्टी यूटिलिटी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जिसमें आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ये मतलब जितने भी सारे अलग अलग फीचर्स के लिए, अलग अलग खासियत के लिए हम अलग अलग चीज़ें डाउनलोड करते हैं। लेकिन ये ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें सारा ही सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इयोननेट एप्लीकेशन में। अब हमने बात की थी कि भाई चैनलाइज्ड हैं, लेकिन कनेक्टेड हैं, चैनलाइज्ड नहीं है, यही अभाव था ना। और वही लोग फिर शॉपिंग भी करते हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। तो इयोननेट एक सोशल मीडिया है।
अब यहाँ पे देखिए बीच में दा बैंक है, फिर ये वन ऐप आपको दिखाई दे रहा है। वो वन ऐप दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल प्रे लॉन्चिंग में है दोस्तों, वो आने वाला है। दरअसल इन तीनों एप्लीकेशन का एक ही अकाउंट रहेगा। आपके मन में जैसे योनेट, दा बैंक, वन ऐप मैंने शुरू में बोला था, बहुत सारे सवाल होंगे। इन सब का एक ही अकाउंट है। जो आज योनेट का अकाउंट बन गया वो सब का अकाउंट बन गया, दा बैंक का भी बन गया, वन ऐप का भी बन गया। तो दोस्तों योनेट एप्लीकेशन में जब आप रजिस्टर करते हैं तो दा बैंक का भी आपका अकाउंट बन जाता है और वन ऐप का भी आपका अकाउंट बन जाता है। ना तो दा बैंक में रजिस्टर होता है, ना वन ऐप में रजिस्टर होगा दोस्तों। तो वन ऐप इतना बड़ा एक ई कॉमर्स पोर्टल है जो सॉरी ये स्क्रीन थोड़ा, यहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी 960 ई कॉमर्स कंपनियाँ रहेंगी, ऑफलाइन मार्केट भी रहेगी, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये इतना बड़ा होगा और यहाँ से सामान भी आपको सस्ता मिलेगा। अब आप बताइए, आपको जब एक ही, अब आप ये सोच के देखिए कि अगर आपको किसी दुकान पे आप जाएं, अगर वहाँ पे 5-10 शर्ट, 5-10 पैंट हो, तो आप वहाँ ख़रीदने जाएंगे या ऐसी दुकान पे जाएंगे जहाँ पर हज़ारों प्रोडक्ट हैं आपके लिए, तो आप वहीं पे जाएंगे। तो अब योनेट के बारे में बात करते हैं, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए ही सारा डाटा चैनलाइज्ड होगा। जो फेसबुक पे हमने अकाउंट बनाया तो अमेज़ॉन में वही लोग थोड़े ना लॉगिन होंगे, ना कहीं रिकॉर्ड में है। तो योनेट पे जो अकाउंट बनेगा और जिन लोगों को हम देंगे वो सारा दा बैंक में रहेगा और दा बैंक उस सारे डाटा को वन ऐप को दे देगा, यानी कि वो योनेट के ही अकाउंट से वो भी लॉगिन होगा और फिर जब लोग वहाँ से परचेजिंग करेंगे तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम होती रहेगी। तो वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो योनेट है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मैं बहुत जल्दी इसको स्वाइप करूँगा। ये इंग्लैंड यूके से है, मल्टी यूटी एप्लीकेशन है। ये आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई देता है, फिर ये आपके कॉन्टैक्ट, इसको मैं बहुत जल्दी क्योंकि मैं आज आपको काम के बारे में ही जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे एक पूरा आपके बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत विवरण, एक्सेस कोड चेंज करना, ये इसका होम पेज है। फिर यहाँ पे क्लब है फेसबुक की तरह और फिर यहाँ पे ग्लोबल भी है, ट्रेंडिंग पोस्ट एक ही क्लिक में देख सकते हैं। ये बहुत सारे, यहाँ पे आप टिकटॉक के जैसा वीडियो बना सकते हैं और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप इसको यूज़ करेंगे टिकटॉक से भी बेहतरीन वीडियो शूट कर सकते हैं। इतनी सारी कैटेगरी यहाँ पे हैं। ये देखिए स्टिकर भी बहुत सारे हैं, फ़ोटो भी आप यहाँ पे एडिट करके पोस्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटो भी पोस्ट कर सकते हैं। देखिए वीडियो डबिंग करने के लिए गैलरी में हज़ारों ट्रैक्स की लाइब्रेरी, यानी फ़नी, म्यूजिकल, डायलॉग, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। टिकटॉक तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैंने टिकटॉक का नाम आपके सामने लिया। और फिर इसको आपको पब्लिक पोस्ट करना है या ग्लोबली पोस्ट करना है। फिर यहाँ पे शेयर एंड इनवाइट का बटन है किसी भी एक ही यूज़र के। ये मतलब इसमें ना मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन है। अभी से पहले इसका योन वेव है, यूट्यूब की तरह भी है। तो ऑडियो चैनल भी बना सकते हैं, बहुत सारी ऑडियो सुन भी सकते हैं, अपनी भी बता सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे और ये देखिए एकदम व्हाट्सएप की तरह योन चैट यहाँ पे आ गया। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ये प्राइवेट चैट भी यहाँ पे होती है। इतनी ज़बरदस्त शानदार एप्लीकेशन। और अभी ये सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, या आप योनेट ज्वाइन भी किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं। यहाँ पे आपका सिर्फ 1.5-2 मिनट लेना चाहूँगा। इओन क्लाउड, यहाँ पे 3 GB क्लाउड स्टोरेज आपको फ्री मिलता है। दरअसल क्लाउड स्टोरेज होता क्या है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपना डिजिटल तरीके से डाटा सेव रखते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप योनेट में रजिस्टर करते हैं 3 GB तक फ्री मिलता है। अब आपके फ़ोन में बहुत सारा स्टोरेज होगा, उससे ही समझिए। लेकिन जिस दिन फ़ोन आपका गुम हो गया, चोरी हो गया या टूट गया, जितनी चीज़ें वीडियो ऑडियो उसमें हैं वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? योनेट में जब आप इस क्लाउड के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे जितने फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो आप वहाँ पे रख देंगे तो आप उनको 20 साल बाद भी देख लेंगे। आपके किसी फ़ोन में अगर आपका फ़ोन खो भी गया तो आप दूसरे फ़ोन में अपना योनेट डाउनलोड करेंगे, अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, सारा डाटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपकी जो भी ऑडियो है, वीडियो है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आप कभी भी वहाँ पे देख लेंगे। ये 3 GB आपको फ्री मिलता है और ज़्यादा आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये डिजिटल स्टोरेज ऐसा होता है जहाँ पे रखी हुई चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती और आपके सिवा कोई देख नहीं सकता है। मान लीजिए आपका योनेट का अकाउंट जो है वो लॉगिन भी है आपके फ़ोन में और किसी के हाथ लग गया, योनेट ओपन कर लिया, लेकिन वो एक एक्सेस कोड भी उसके लिए होता है जो आप रजिस्टर करते टाइम बनाते हैं। उसी से ये क्लाउड के अगर वो ऑप्शन में जाएगा तो वो एक्सेस कोड मांगेगा जो सिर्फ आपको पता है।
तो वो एक्सेस कोड भी आपको वहाँ पे डालना होता है। दरअसल यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, एक आपका यूज़र नेम, एक पासवर्ड, जिससे ये एप्लीकेशन खुल जाती है, लॉगिन हो जाती है। तीसरा एक्सेस कोड होता है जो क्लाउड स्टोरेज जैसी इसके अंदर की चीज़ों को खोलने के लिए चाहिए होता है। तो ये क्लाउड स्टोरेज होता है। क्लाउड स्टोरेज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपसे 20-25 साल पहले घर बनाते थे, पार्किंग की समस्या नहीं थी, कहीं पे गाड़ी कर दो, कहीं पे अपना मान लीजिए कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, आप कुछ भी खड़ा कर दीजिए। लेकिन आज वो समस्या इतनी हो गई है दोस्तों, आप जानते होंगे बहुत सारे झगड़े तो पार्किंग की वजह से भी हो जाते हैं। ओए मेरी दुकान के सामने मत कर, मेरे घर के सामने मत कर, जगह नहीं रहेगी, यहाँ नहीं निकलेगी। तो ऐसे ही ये स्टोरेज की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है दोस्तों, और बहुत सारी कंपनियां बेच भी रही हैं, आपको हर महीने पैसे देती हैं, लेती हैं आपसे उसको स्टोर रखने के लिए, और जिस दिन पैसा देना बंद, आपकी सर्विस भी बंद। तो ये क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल स्टोरेज इतना अच्छा है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। अब यहाँ पे देखिए बात आती है सब्सक्रिप्शन की, यानी कि अगर 3 GB में आपका काम नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, तो आपको उससे ज़्यादा तो लेना ही होगा दोस्तों। अब उसको आपको लेना है तो ये सुरक्षित पेमेंट गेटवे के द्वारा आप इसको ले सकते हैं। इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, यहाँ पे लाइसेंस भी देख सकते हैं, और अब मैं आपको इसकी कीमत भी बताने जा रहा हूँ, और रसीद भी आपको मिलती है पूरी, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, 50 GB के लिए आपको 40 पाउंड देना होता है। 50 GB अगर आपको क्लाउड स्टोरेज चाहिए योनमेट एप्लीकेशन में, तो आपको 40 पाउंड यानी करीब 3800 रुपये देना होता है। यहाँ पे सालाना या फिर 5 पाउंड मासिक लिखा है, ऐसा नहीं है। आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार 40 पाउंड यानी कि करीब 3800 रुपये देना होता है अगर आपको 50 GB क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो। क्योंकि ये यहाँ पे जो है कुछ इंटरनेशनल शर्तें होती है, कंडीशन होती हैं, उसकी वजह से ये DBOP में यहाँ लिखा गया है सालाना। तो आपको लाइफ में एक बार, मैंने पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया लिया हुआ है, अपने आप ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहता है। तो इसको स्टैंडर्ड पैकेज बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रीमियम पैकेज की बात करते हैं तो 500 GB आपको योननेट में मिल जाएगा अगर आप 400 पाउंड दे देते हैं ज़िंदगी में एक बार। 400 पाउंड यानी कि करीब 37-38 हज़ार रुपये में 500 GB स्टोरेज। फिर कुछ भी सेव करते रहिए आप, यहाँ पे आपकी चीज़ें आपके साथ उम्र भर रहेंगी। तो ये क्लाउड स्टोरेज का ही मैंने आपको रेट इसका बताया योननेट एप्लीकेशन का। मैंने औरों के साथ भी कंपेयर किया, बहुत सस्ता है दोस्तों औरों की तुलना में, और ऐसा नहीं है कि किराए पे मिलता है, हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो ये योननेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ऐसी योननेट